बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको। फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो ये दो सर्कुलर प्लेट्स है जिसका रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में दे रखा है ये दे रखा है हमको 5 मिलीमीटर। जो डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कुलर प्लेट्स है और रेडियस दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। स्मॉल डी हो गया 5 मिलीमीटर जो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। फिगर में नहीं दे रखा है कि हमने कहाँ से कोई एक्सटर्नल सोर्स को चार्ज, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से चार्ज हो रही है कैपेसिटर, लेकिन फिगर में मेंशन नहीं है। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट। तो चार्जिंग करंट है हमारे पास वो कांस्टेंट है और दे रखा है 0.15 एम्पियर। ठीक है। अब क्या क्या निकालना है अगर हम ये देख लेते हैं तो पहला पार्ट में हमको निकालना है कैपेसिटेंस। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बच्चों हमें ये मालूम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, यही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एरिया निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमको मालूम है 8.85 10⁻12 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस हमारे पास है 12 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर 12 इंटू 10⁻² बच्चों, ये -3 नहीं है बच्चों, यहाँ -2 है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये एरिया हो जाएगा हमारे लिए। तो अब यहाँ पर हम लाके इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 8.85 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि 5 मिलीमीटर दे रखा है। तो हमने इसको 5 इंटू 10⁻³ कर लिया मीटर में। ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है बच्चों 80.1 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है। लेकिन इसको अगर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड उसमें लिखेंगे तो हमारा ये जो 10⁻12 ये पीको हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 80.1 पीको फैराड। ठीक है। अब इसी पार्ट में बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है dV बाई dt, यही बोलेंगे हम। पोटेंशियल को टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम है कैपेसिटर के लिए एक रिलेशन होता है तो चार्ज में हम यूज़ करते हैं चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑन कैपेसिटर प्लेट इज Q इक्वल टू CV, ये हमें मालूम है। और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से हमें चाहिए dV बाई dt। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं चार्ज को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। तो जब यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये आएगा dQ बाई dt। कैपेसिटर तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो दिस इज dV बाई dt, C dV बाई dt। तो और हमें ये मालूम है बच्चों dQ बाई dt क्या होता है, करंट होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू C dV बाई dt। और हमें तो dV बाई dt चाहिए, तो यहाँ से हम dV बाई dt निकालते हैं और dV बाई dt कितना हुआ I बाय C। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, I की वैल्यू यहाँ से 0.15 एम्पियर है ये, और C कितना है बच्चों, हमने निकाला 80.1 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को तो हमें dV बाई dt मिला, कितना बच्चों, dV बाई dt मिलता है यहाँ से 1.875 इंटू 10⁻9 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, दिस इज dV बाई dt, ये हमने dV बाई dt निकाला। ये हमने यहाँ से हमने कैपेसिटेंस निकाला। ठीक है। ये हमने C निकाला। बच्चों तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। ओके। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया और सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है। और मैक्सवेल के रिलेशन से हमें मालूम है, अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होती है, कंडक्शन करंट के। ठीक है। हम बोल सकते हैं दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी।
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी से अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों इक्वल होती है, राइट। इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे तो वो उतनी ही होगी जो कंडक्शन करंट होगी, मतलब जो करंट हमको गिवन है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट तो इन बिटवीन द प्लेट्स होती है, जब हम मालूम है फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, और वो इसके इक्वल होती है जो कंडक्शन करंट है। तो उसको फटाफट लिख देते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आई डी इज इक्वल्स टू 0.15 एम्पियर। ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जो जंक्शन रूल है, वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैपेसिटर इक्वेशन में हमें ये बोल रहा है क्या किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल वैलिड होगा। तो पहले समझते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल होता क्या है, कहता क्या है। किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल कहता है कि समेशन ओवर करंट, करंट इज ऑलवेज जीरो। जितना करंट सर्किट में आता है उतना ही करंट सर्किट से बाहर जाता है, बाहर निकलेगा, यही बोलते हैं ना हम। तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फिजिकली ट्रैवल नहीं करता है ना। हमें मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल नहीं करता है। तो अगर सिर्फ कंडक्शन करंट देखें, लगेगा करंट प्लेट पर आकर रुक जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो वायर में अगर हम बात करेंगे, वायर के अंदर कौन सी करंट होती है बच्चों, ये होती है हमारे पास कंडक्शन करंट। प्लेट्स के बीच में कौन सी करंट होती है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके और दोनों हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ जो कंटिन्यूटी से हमने बोला कि दोनों करंट इक्वल होते हैं, इसलिए जो टोटल करंट होगा ना हमारे पास, टोटल करंट हर जगह सेम रहता है और किरचॉफ्स फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पर हम इस आंसर के लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यस, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ इज वैलिड, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है हमको, राइट, अंडरस्टूड। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी जो है हमारी बिटवीन द प्लेट्स, आईडी बिटवीन द प्लेट्स is equal to the conduction current IC, कहां पर फ्लो करती है ये, इन द वायर्स, इन द वायर्स। ठीक है, तो सम जो होगा हमें ये मालूम है एज द सम IC प्लस ID इज कंटिन्यूअस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।